नमस्कार, जय हिंद। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। कहने का मतलब है धमाकेदार ढंग से है, आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, यानी वन शॉट क्लास है वो आप लोगों की होने वाली है। और आज की इस क्लास में हम अपना, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसे हम नरेशंस कहते हैं, इस टॉपिक को आज बहुत ही शानदार तरीके से, यानी आप लोगों को प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो होता है, प्रत्येक जो शॉर्ट ट्रिक होती है, यानी जिससे आप लोग अपना क्वेश्चन है वो गलत नहीं करने वाले हो, ऐसे ऐसे नियम है वो आज आप लोगों को इस क्लास में सीखने को मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब है क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और आने वाली एग्जाम्स में आप इस क्लास को देखने के बाद में नरेशंस के किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब बात करें इसके अलावा एक और सूचना की, तो अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है। उसके लिए आपको किसी प्रकार का ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, चैनल को ज्वाइन करो और वहां पर आप लोगों को जो आपका टेस्ट है, जो भी टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसका लिंक आपको मिलने वाला है। बस आप अपना नाम और अपनी बेसिक जानकारी इंटर करके अपना टेस्ट है वो दे सकते हो बिल्कुल फ्री, और आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको सबमिट करने के बाद में तुरंत मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपना टॉपिक रहने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो सारे नियम, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी शॉर्ट ट्रिक्स है वो समझाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। तो क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और मेरी ये जो क्लास देखने के बाद में जो मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट बनाया है वो आसानी से पास कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे टेस्ट में, जो मैं टेस्ट बनाता हूँ उसमें 70% जो क्वेश्चन है वो सही कर देते हो, तो आपकी किसी भी एग्जाम में जाना उस टॉपिक के आप 80% क्वेश्चन है वो सही करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन वो क्लास देखोगे तब ही, आप क्लास तो देखते नहीं हो, ऐसे टेस्ट देते हो और ऐसे टेस्ट का ऐसा ही नतीजा होता है जिसमें आपके 33% भी जो क्वेश्चन है वो सही नहीं होते हैं। मेरे टेस्ट देख लेना, और टेस्ट के लिए मैंने बता दिया क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा चैनल ज्वाइन करना है, वो सारी बातें हो चुकी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने अब इस टॉपिक के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये टॉपिक का नाम अगर वास्तव में देखें तो क्या नाम है इसका? सही नाम है नरेशन। अब नरेशंस के क्या है, नरेशन के दो भाग होते हैं, ये दोनों भाग कौन से होते हैं वो आगे बात करने वाले हैं, चिंता मत करो, सारी बातें समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करें इस शब्द के बारे में, यानी अपन अगर किसी शब्द, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। ये जो नरेशन शब्द है ये आपके पास एक वर्ब होती है नरेट, अंग्रेजी में, इससे बना है। अब इस नरेट जो वर्ब है, यानी नरेट जो क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, इस क्रिया का मतलब क्या होता है? इस क्रिया का मतलब होता है व्याख्यान करना, व्याख्यान करना। और अगर मैं दूसरा कहूं तो इसका दूसरा अर्थ कथन हो सकता है। जब अपन इसको कथन कहते हैं, जब इसको क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, तो कथन के लिए आपके पास एक शब्द आता है, कौन सा? स्टेटमेंट। क्या आता है भाई? स्टेटमेंट आता है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में दूसरी वर्ब से बना है। ये किससे बना है? ये आपके पास स्टेट जो वर्ब होती है, स्टेट जो क्रिया होती है, इससे बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है अपनी बात को रखना। क्या होता है? बात रखना। बात रखना मतलब अपनी बात कहना होता है। तो ये नरेशन नरेट्स वर्ब से बना है। नरेट का मतलब ये होता है, कथन को अपन स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट है वो स्टेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है बात को रखना होता है। ये केवल इस शब्द के बारे में बात थी जो कि आपको जानना जरूरी है। अब देखो छोटी सी बात कर लेते हैं, अब जो दो प्रकार मैंने बताए थे, दो प्रकार कौन से बताए हैं वो बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। नियम वगैरह सारे अपन करने वाले हैं, चिंता मत करो, हर चीज का जवाब मिलने वाला है। चिंता चिता का घर होती है, तो चिंता को त्याग दो और आप अपनी कंपटीशन की दौड़ में लग जाओ, है ना।
तो चलो बात करते हैं, नरेशन के मैंने दो भाग बताए थे, दो भाग कौन से हैं? जो अपने टॉपिक का मैंने नाम लिख रखा है, क्या नाम लिख रखा है मैंने लिख रखा है डायरेक्ट, और दूसरा नाम मैंने लिख रखा है इनडायरेक्ट। ये अपने टॉपिक का नाम है। अगर अपन बात करें टॉपिक का वास्तविक नाम क्या है तो वो नरेशन है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों लिखा फिर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपन छठी क्लास से समझना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो दिमाग में छप गया है, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बोलूंगा, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैंने बता दिया कि नरेशन के दो भाग होते हैं, कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। तो अब टॉपिक का नाम अपना क्या हो गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि जो डायरेक्ट, इसके दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट के भी क्या है? दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन से होते हैं? तो इसके दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है एक, तो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है भाई। और अगर अपन दूसरे की बात करें तो वो होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। ये दो प्रकार होते हैं डायरेक्ट वाक्य के, दो भाग होते हैं, प्रकार नहीं, दो भाग होते हैं। कौन से? नरेशन के दो भाग कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट के फिर दो भाग हो जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है इसमें, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। अब इसमें छोटी सी बात कर लेते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कौन सा होता है, ये कौन सा होता है? तो ये जो इन्वर्टेड कोमा होती है कि बाहर वाला वाक्य होता है, कि बाहर वाला वाक्य जो होता है वो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है। हर चीज समझाऊंगा, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ना, लेकिन आपको थोड़ी पीछे की जानकारी रखना जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा होता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है, अंदर वाला वाक्य जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। अब अपन जब आगे बात करेंगे तो इसको तो मैं लिख दूंगा आरवी, इसको तो क्या लिख देंगे अपन? आरवी से डिनोट कर देंगे, और इसको अपन आरएस से डिनोट कर देंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, इससे अपन इंगित कर देंगे। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। देखो अब आगे बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी भाई किसी बात की? कहते हैं ना हर चीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहते हैं ना आवश्यकता अपने पास क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है कि नहीं होती? तो वैसे ही अपने को आवश्यक हुई कि भाई अपने इस बात को ऐसे कह रहे हैं तो अगले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट जो वाक्य होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वाक्य है, इनकी परिभाषा बताता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब जाके आपको समझ में आना है। इनडायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आना है। डायरेक्ट क्या होता है? चलिए एक बात बताते हैं, एक छोटी सी बात बताते हैं। आप गए अपनी मम्मी के पास और मम्मी से कहते हैं मम्मी मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं तो घूमने जाऊंगा। तो आपने मम्मी से डायरेक्ट कह दिया भाई, आपने डायरेक्ट कहा है। जैसे यू सेड टू योर मदर, मैं यहाँ पे वाक्य लिख देता हूँ कि यू सन लिख देता हूँ मैं, है ना, सन सेड टू मदर आई वॉन्ट 5,000 RS, ये लिख दिया मैंने। आपने कहा मम्मी मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए, तो मम्मी के पास तो होते नहीं हैं, तो फिर मम्मी कहाँ जाएगी? मम्मी जाएगी आपके पापा के पास, और वो क्या कहेगी कि बेटा है वो उसे कितने रुपए चाहिए, कि मम्मी बेटे को 5,000 रुपये चाहिए। तो बस सीधी सी बात है, जब डायरेक्ट जो करता होता है, जब डायरेक्ट अपने पास कोई बोलने वाला होता है, वो अपनी बात को रखता है, वो अपने पास क्या होता है? डायरेक्ट होता है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। इसमें देखो बेटा है वो डायरेक्ट कह रहा है अपनी बात को, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? डायरेक्ट कह दिया उसने, तो ये तो हो गया डायरेक्ट कि मम्मी मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अब मम्मी के पास तो होते नहीं है, तो मम्मी जाती है कहाँ? कि अपने आपके पिताजी के पास जाती है, और वो अपने तुम्हारे पिताजी के पास जाएगी, पापा के पास जाएगी, पापा को क्या बताएगी? पापा को ये बताएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हाँ इसमें छोटी सी बात और समझा देता हूँ, इसके बाद में इसको बनाते हैं। देखो इसके बाद में छोटी सी जो वाक्य है, ये तो आपके पास हो गया आरवी का वाक्य, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, और ये जो वाक्य है वो आप लोगों के पास हो गया आरएस का वाक्य। किसका वाक्य हो गया? आरएस का, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अब इसमें जो बेटा है वो क्या कह रहा है? वो अपनी बात है डायरेक्ट कह रहा है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा?
इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तो बनाएंगे, लेकिन जो कथन है, जो ऑडियो अपने पास ये सुनने वाला श्रोता है, ये अपनी बात किसी दूसरे को जाके भी तो कहेगा कि नहीं कहेगा। चलिए मैं एक बार पहले इसको चेंज करता हूं, तो सन टोल्ड मदर दैट, और उसके बाद में इस वाक्य को ये कोमा दैट क्यों लगाया, टोल्ड क्यों किया, ये सारी नियम में आने वाली चिंता मत करो। सबसे पहले अपन इसको चेंज करेंगे, तो ये बेटा है, बेटे के लिए ये थर्ड पर्सन यूज करेंगे, इसका तो ही, और वांट का मतलब कर दूंगा मैं यहाँ पे वांटेड, ये टेंस परिवर्तन होता है, और ये मैं सारी बातें आप लोगों को समझाने वाला हूँ, चिंता मत करना। चिंता चिता का घर है, जो मैंने बता दिया है, इस तरीके से ये बनता है। अब ये जो वाक्य ये तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यही बात मैं ये कह रहा था कि जो मम्मी है वो जाके आप लोग आपकी बात आपके पिता को कहेगी, तो कैसे कहेगी, तो मदर टोल्ड फादर दैट ही, यानी कौन है, द सन है, तो वो क्या कहेगी, ही लिखेगी ओवर सन, या सन देयर सन कर देता हूं, देयर सन वांटेड 5,000 RS। फिर मम्मी है ना, आप लोगों की बात है, वो आपके पापा को बता रही है, तो वो इस रूल से बताएगी। अपने को तो केवल क्या है, इस वाक्य को इस तरीके से चेंज करना है, और आप लोगों के पास तो ऑप्शन होने वाले हैं, तो घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको तो मेरी बातें, जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखनी है। आपका कोई एग्जाम्पल गलत नहीं होने देने वाला हूँ मैं, कोई क्वेश्चन नहीं गलत करोगे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझोगे तो। अब ये क्यों है, आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए जान, तो ये बेसिक सी बात है, वो मैंने बता दी है, इसलिए हम है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो अपने पास बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, वो मेरी बात को सुनकर दूसरे को कैसे व्याख्यान करेगा, तब हमें इनडायरेक्ट वाक्य की आवश्यकता होती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपने पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियमों में। ये तो बेसिक सी बातें थी। अब नियमों की बात करें तो सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले, यानी सबसे पहले अपन आरवी को बदलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आरवी को बदला जाता है, तो आरवी के बदलने के नियम हैं वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम, ये याद रखना भाई आप लोग। इस नियमों से, ये जो मैं नियम लिखवाने वाला हूं, इन नियमों के चिपके तो रहना नहीं है, और वाक्य गलत मैं होने नहीं दूंगा, यानी आपका क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। जो बात बताऊं वो सुनते चलना मेरी, क्योंकि मुझे पता है RSMSSB में या CET में या अपने पास BSTC में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं समझाने वाला हूँ। अब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे तो इसके लिए अपन देखेंगे क्या भाई, है ना, इसके लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले है वो क्या है, तो उसके बारे में बात करें तो अगर आरवी के वाक्य में, अगर आरवी के वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या नहीं हो भाई, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो आरवी को नहीं बदलते हैं। सीधी सी बात है, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमें उसे नहीं बदलते हैं। पहला नियम तो यही होता है, ये बात भी समझाऊंगा मैं, लेकिन ये पहले एक बार मैं नियम बता देता हूँ, उसके बाद ये सारी बातें करने वाले हैं। दूसरे नियम की बात करें, है ये एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाने वाला हूँ, लेकिन अपने पास पहले आरवी की बात तो कर लेना। आरवी, अब मैं ये कहूँ कि वहाँ आपके ऑप्शंस में बदल कर दे दिया भाई, ऑब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी, तो आपको इस नियम से नहीं चिपके रहना, लेकिन नियम यही कहता है, नियम से चिपके नहीं रहना है, आपको देख लेना है कि भाई हाँ इसमें बदल कर दिया, कि बाकी सारे नियम सही हो रहे कि नहीं हो रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दूसरे नियम की बात करूँ तो अगर RS का वाक्य, अगर अब ये RS का वाक्य कौन सा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य आपको देखना है। अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो, सिंपल का मतलब साधारण वाक्य, और या नेगेटिव हो जिसमें नोट हो सकता हो, यानी प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो, तो
आपके पास जो आरवी होगी, आरवी में आपके पास मोस्टली से टू हो सकती है ना। मोस्टली ये मान के चलो 100% संभावना ये होती है से टू हो सकती है। तो से टू को आपको सेज किस में चेंज कर देना है, टेल में चेंज कर देना है। अगर आपके पास सेज टू हो तो उसे टेल्स में चेंज कर देना है, यानी टेल की वर्ब जो है ना उसमें चेंज कर देते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे एस जुड़ गया तो टेल में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ऐसे एस जुड़ गया। और दूसरी बात करें एक और हो सकती है, वो हो सकते हैं सैड टू, और ये मान के चलो ये तो आनी है, गारंटेड है। इसको अपन टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब ये कब बदलेंगे, जब आपके पास आर एस का वाक्य सिंपल नेगेटिव हो तो देखो आपके पास जो आरवी का वाक्य होगा उसमें अगर से टू आया है, जैसे आई से टू, ये से टू का मतलब क्या है, कर्ता बहुवचन होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। कर्ता एकवचन होगा तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा, तो इसमें भी ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे। यानी से को आपको टेल में चेंज करना है, लेकिन आपको किस नियम के अनुसार चेंज करना है, अपने नियमों के अनुसार चेंज करना है। अगर इसमें ऐसे ऐसे जुड़ा है तो इसमें भी ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रखी है तो इसकी भी सेकंड फॉर्म बना देंगे। इस तरीके से आपको इसको बना देना है भाई। ये इतनी बात आ गई समझ में। तो चलो अपने पास एक जो नेक्स्ट नियम है अपने पास आरवी को बदलने का, वो और लिख देते हैं। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर जो 3 आता है वो क्या आता है, वो आता है अगर आर एस का वाक्य है ना, ध्यान से समझना, अगर आर एस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, है ना, निगेटिव हो तो आपको उसी यहाँ हो तो आपको बिल्कुल वही ध्यान में रखना है जो से टू है, जो से टू है। यानी अपने पास मान के चलो वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होगा तो, है ना, ऑब्जेक्ट होने के बाद में की बात है भाई, ये सारी ऑब्जेक्ट हो तो नहीं हो तो बदलेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद में की बात है ये। अब इसके बाद में बात करें, से टू को आपको आस्क में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, आस्क में। तो प्रश्नवाचक होने पे से को आपको आस्क के फॉर्म में बदलना है। अब यहाँ पे इसमें ऐसे ऐसे जोड़ दूं मैं, है ना, सेज टू कर दूं तो ये आस्क से हो जाएगा आप लोगों के पास, इसमें भी एस जुड़ जाएगा। और मैं इसकी सेकंड फॉर्म बनाऊंगा सैड टू, तो फिर मैं इसको भी सेकंड फॉर्म बना दूंगा आस्कट, ये हो जाता है। इतनी बात आई समझ में। कब करना है ये तब करना है जब आर एस का वाक्य आपके पास इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। इतनी बात आई समझ में। तो इसके बाद नंबर 4 जो रूल होता है वो ये कहता है, अगर आर एस का वाक्य, है ना, अगर आर एस का वाक्य इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव का मतलब बता देता हूं अभी, इंपेरेटिव हो तो आरवी को भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। ये मैं समझाऊंगा भाई, भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मैं बता देता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर हो सकता है, जिसमें रिक्वेस्ट हो सकती है, जिसमें कमांड हो सकती है, जिसमें अपने पास प्रे हो सकती है, जिसमें अपने पास विश हो सकती है, जिसमें अपने पास सजेशन हो सकता है, जिसमें अपने पास एडवाइस हो सकती है। ये वाक्य होते हैं। अब जैसा भावार्थ आएगा, जैसे ऑर्डर का है तो ऑर्डर जो अपने पास से टू, सेज टू और सेड टू है उसको ऑर्डर के भाव में चेंज कर देंगे। और अगर इसमें कमांड है तो कमांड के भाव में चेंज कर देंगे। अगर सजेशन है तो सजेस्ट की वर्ब में। चलो मैं समझा देता हूँ, ये है ना, इसके आगे समझा देता हूँ। मान के चलो उसमें अपने पास ऑर्डर आ गया, है ना, आर एस के वाक्य में क्या आ गया भाई, ऑर्डर आ गया, गेट आउट। तो फिर आपके पास से रहेगी से टू, तो इसको आपको ऑर्डर में चेंज कर देना है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे सेज टू रहेगी, सेज टू, तो फिर आपको ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है, और सॉरी ऑर्डर्स में चेंज कर देना है, ऑर्डर्स में चेंज कर देना है। अगर मैं यह कहूँ कि यहाँ पे सेड टू हो तो फिर आपको ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भावार्थ का मतलब। मान के चलो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो, है ना, रिक्वेस्ट हो तो फिर ये मान के चलो इसको किस में चेंज करोगे, अब इसके अनुसार ही चेंज करेंगे। तो इसमें अपने पास क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है। इतनी बात आई समझ में। तो आगे मान के चलो, ये मान के चलो यहाँ पे सजेशन है क्या है भाई, यहाँ पे सजेशन है,
और सजेशन है तो बिल्कुल इसी भावार्थ में इन्हीं के भाव ये जो ना यही रहेगी, तो इसके बारे में अपन कर देते हैं सजेस्ट है ना। पहले सजेस्ट लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, और एस जुड़ा हुआ है तो इसमें सजेस्ट कर देंगे, तो इसमें भी एस जोड़ देंगे, और अगर ये अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी सेकंड फॉर्म बना देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो वहाँ पे आपके पास एडवाइस हो गई, ये एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवाइस हो है ना, तो यहाँ पे एडवाइज्ड कर देंगे, ये एडवाइस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एडवाइजेज कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, इसमें एडवाइजेज कर देंगे, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो एडवाइज्ड कर देंगे, यानी जैसा भावार्थ है बिल्कुल वैसे ही ध्यान में रख लेना भाई। अब मोस्टली आपको यही समझ में वहाँ पे मिलने वाला है, और अपने पास जो क्वेश्चंस है वहाँ पे मैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल से वो तैयार कर रखा हूँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे जो रूल है वो फॉलो करना है। मान के चलो वहाँ पे विश आ गई है ना, विश आ गया, विश तो छोड़ो, चलो विश को अलग मैटर में समझेंगे अपन, पहले केवल आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब ये अपने पास हो गई आरवी को बदलने के नियमों की, तो 4 नियम मैंने समझाए हैं। अब 4 एग्जाम्पल समझ लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल्स अपन क्या है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से बात ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्ट वाक्य लिख दिया मैंने, जैसे ही सेड आई एम ए टीचर। बस एक बार मैं नॉर्मल वाक्य समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलने वाले हैं, साधारण से जटिल की ओर चलेंगे तो अपना जो सीखने की जो प्रोग्रेस है वो जल्दी होगी भी। अब इस वाक्य से जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे आरवी के बदलने के नियम बताए मैंने, तो आरवी में अपन बात करें तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है, आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो देखो ये कर्ता हो गया, ये वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो अपने पास आरएस का वाक्य आ गया। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरा नियम ये कहता है कि आपको इसको नहीं बदलना है, इसको नहीं बदलेंगे, तो इसको नहीं बदलेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ही सेड, और फिर मैं इन्वर्टेड कोमा को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दैट, क्यों लगाऊंगा, ये कंजक्शन के नियम में समझाने वाला हूँ। फिर ये जो आई है ये पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये मैं नियमों में समझाऊंगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये एम है, इसको मैं वाज कर देता हूँ, क्यों किया है, टेंस बदलने के नियम में सिखाएंगे, ए टीचर। इस तरीके से आप लोग अपना वाक्य बना सकते हो। अब इस वाक्य में मान के चलो इसने यहाँ पे टोल्ड करके दे रखा है चारों ऑप्शन में, तो फिर आपको दिक्कत क्या है, उसने बदल के दिया है तो दिया है, लेकिन अपना नियम यह कहता है कि अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं बदलते हैं, हम नहीं बदलेंगे भाई। तो फिर आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपके पास वहाँ पे बदल के दे रखा है अगले ने तो कोई बात नहीं है। अब मैंने दूसरा जो नियम लिखवाया था वो क्या लिखवाया भाई आप लोगों को, दूसरा लिखवाया अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद में मैंने समझाया कि नहीं समझाया, तो एक वाक्य लिख देता हूँ मैं एक बार, नॉर्मल ये प्रोनाउंस ही काम में ले लेता हूँ क्योंकि इन्हीं को बदलना पड़ता है, बाकी आगे सारे नियम आने वाले हैं, चिंता मत करो। जैसे ही सेड टू मी, तो ये देखो सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, आ गया, चलो कोई बात नहीं है। आई एम गोइंग टू जयपुर, एक नॉर्मल वाक्य लिखते हैं जिससे क्या है कि अपन सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, तो चिंता मत करो, चिंता को त्याग दो, और चिंता अगर कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो इसको अपन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आरवी को बदलने के नियम लिखे तो आरवी को ही बदलेंगे। अब इसको जब अपन बदलते हैं तो इसमें तो नहीं बदला भाई, क्यों नहीं बदला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं बदलूंगा, अब इसको बदलूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं आरएस का वाक्य देखूंगा भाई। जब मैंने आरएस का वाक्य देखा तो ये तो सिंपल है, या आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पे नॉट होता तो नेगेटिव हो जाता, तो आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, तो सिंपल या अपने पास नेगेटिव होने पे जो यहाँ पे वर्ब है इसको उसी भावार्थ में बदलेंगे, टेल की फॉर्म में बदलेंगे, लेकिन सिंपल होने पे टेल की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अगर टेल होता, टेल्स होता, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास होता सेज, है ना,
क्योंकि कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे जुड़ता है, यहाँ पे से टू तो होता ही नहीं, से टू तो क्यों नहीं होता, क्योंकि कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता, ये एक वचन है इसलिए ऐसे जुड़ा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है, वो आपको अपने टेंस की क्लास में समझ में आने वाला है। मैंने इसको टोल्ड में चेंज कर दिया, क्यों से को मैं यहाँ पे फिर किसी के टेल वाले में चेंज करूंगा। अगर आरएस का वाक्य सिंपल है नेगेटिव है तो यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म मैंने टोल्ड बना दी है। यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने जो कंजक्शंस के नियम है उसमें भी समझाने वाला हूँ। आरएस का वाक्य सिंपल है नेगेटिव होने पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। टेंस परिवर्तन होगा, क्यों होगा इसका कारण मैं आगे समझाने वाला हूँ। टू जयपुर, और ये हो गया वाक्य कंप्लीट। तो अब इसमें मैंने सेड टू को बदल दिया। अब एक और बात बताते हैं कि मैंने जो नियम 4 लिखवाए है कि नहीं लिखवाए, तो चारों नियम के एक एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं, जैसे अब लिखते हैं मम्मी सैड, मम्मी सैज कर देता हूं, मम्मी सैज टू डॉटर, और आर यू क्रेजी, अरे बावली छोरी हो क्या। मम्मी ने बेटी से कहा पागल हो क्या, पागल का मतलब अरे बावली छोरी हो क्या, पढ़ाई नहीं कर रही हो, ये होता है। तुम बावले छोरे हो क्या, पागल छोरे रहे। हाँ, अब इसके बाद में बात करें तो चलो, इसमें सैज टू लिख दिया मैंने, लेकिन आरएस का वाक्य है वो मैंने इंटरोगेटिव बना दिया। तो क्या करेंगे, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये इनडायरेक्ट वाक्य बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वर्ब है आप लोगों के पास और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। तो अपन को आरएस का वाक्य देखना, आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रखा है। तो इसको मैं आपके पास क्या है किस में चेंज करूंगा, आस्क वाली फॉर्म में चेंज करूंगा। अगर वर्ष अपने पास आरएस का वाक्य क्या है इंटरोगेटिव है, तो आस्क वाली फॉर्म में चेंज करूंगा फिर मैं, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है आस्क वाली। अब आस्क वाली कौन सी फॉर्म है, आस्क करूंगा कि आस्क करूंगा कि आस्क्ड करूंगा, तो इसमें देखो एस जुड़ा है तो आस्क में भी एस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मम्मी आस्क्स डॉटर, और इसके बाद में कंजक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे इफ कंजक्शन कर सकता हूँ, वेदर भी कर सकता हूँ। वो कंजक्शन की क्लास में जो रूल्स आएंगे ना अभी उसमें समझाने वाला हूँ। अब एक बात ध्यान में रखना, ये जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है इनडायरेक्ट में ये सिंपल हो जाता है, तो कंजक्शन के बाद में यू सेकंड फॉर्म दैट सेकंड फॉर्म को सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे मैं सी करूँगा, सी और वॉज और ये क्रेजी। सर आपने तो बदल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो चिंता मत करो, अभी तो आप केवल आरवी को समझो, केवल आपको इसको समझना है एक बार फिलहाल। बाकी कंजक्शन है, टेंस है, पर्सन से वो अभी समझाने वाला हूँ। इसके बाद एक और रह गया ना अपना, एक और रह गया कौन सा, अगर अपने पास आरवी के वाक्य में कोई ऑर्डर, आरएस के वाक्य में कोई ऑर्डर हो, कमांड हो, तो कैसे बदलेंगे ना, तो ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने टोल्ड कर रखा है और यहाँ पे सैड का सैड ही आ जाता है, तो भी आपको ऐसे चिपके नहीं रहना है। यहाँ पे ऑर्डर भी आ सकता है, यहाँ पे आस्क भी कर सकता है, अगला कन्फ्यूजन करेगा, आपको कन्फ्यूजन करना है अगले को, तो कि हाँ भाई बच्चा कितना दिमाग लगा रहा है, अपना कैंडिडेट कितना दिमाग लगा रहा है, वो बातें आती है वहाँ पे। तो ये चिपके मत रहना कि हाँ यहाँ पे सहज भी कर सकता है अगला, अपने पास टोल्ड भी कर सकते हैं, टेल्स भी कर सकता है, तो ये ध्यान में रखना भाई, है ना। यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, आपको फिलहाल अपने सारे नियम देखना है। मैं जैसे तभी तो कह रहा हूँ ना, मेरी क्लास देखने के बाद में आप मेरा टेस्ट देना। अब इसके बाद में एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट में, डायरेक्ट का एक वाक्य लिखें तो जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अब ये देखो एक वाक्य लिख दिया, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा अरे कठिन मेहनत करो। तो टीचर जब ये बात कहता है कि कठिन मेहनत करो, तो क्या है ये उनका सुझाव होता है। और सुझाव आपको दिख रहा है भाई, ये सुझाव दे रखा है यहाँ पे कि वर्क हार्ड, यानी सुझाव दिया भाई टीचर ने। आप सुझाव का मतलब आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके उसके क्या फर्क पड़ने वाला है भाई। जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अरे कठिन मेहनत कर लो, तो सैड टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्क हार्ड के अनुसार इसको सजेस्टेड में चेंज किसमें सजेशन वाले फॉर्म में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे टीचर कर देता हूँ, टीचर सजेस्टेड
अब इसमें सेकंड फॉर्म है ना, तो सजेस्ट के भाव में रखूंगा तो सजेस्टेड कर दूंगा मैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं टू लगाऊंगा। टू क्यों लगाया है ये अभी आगे समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, हर बात समझाऊंगा। फिलहाल आपको सजेस्टेड में, अब आप कहोगे सर एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर है, फिर सलाह और सुझाव में अंतर क्या है। देखो सलाह और सुझाव में वही अंतर है जो आप ये मानते हो कि घर और हाउस और होम में क्या अंतर है, बस वही अंतर है, सलाह और सुझाव। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सलाह क्या होती है, सलाह होती है अपने घर वालों के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उसको सलाह कहते हैं, और जो बाहरी लोग सलाह देते हैं उसको सुझाव कहते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, वही अंतर है जो होम और हाउस में है, जो मैंने पहले समझाया है। अब यहाँ पे आप लोग मान के चलो, वहां पे टीचर ये कह देता गेट आउट माई क्लास, गेट आउट ऑफ माई क्लास, है ना, यहाँ पे ये कह देता गेट आउट, तो फिर आपके पास ये ऑर्डर हो जाता भाई, ये क्या हो जाता, ये ऑर्डर हो जाता। तो मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देता बस। और टीचर ने ये कह देता डू इट अगेन, इसको दोबारा करो, तो इंस्ट्रक्टेड हो जाता। इंस्ट्रक्शन यानी अपने पास दिशा निर्देश देना, तो वो आपके भावार्थ पे सब डिपेंड करेगा, और आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में होगा, हर कुछ होगा, बस आपको तो अपना नियम है वो देखना है। और नियम आज आप लोगों को मैं सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो ये बाकी जो इसकी जो वर्ब बच गई ना अपने पास, वो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। आगे कहाँ, अपने जो सजेशन ही हुआ अभी, तो एडवाइस रह गया है, ऑर्डर कमांड रह गया है, ये सारी बातें अपन आगे कर लेंगे, चिंता मत करो। तो ये ऑर्डर वाला तो हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, इसमें ये तो बताया मैंने। अब इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आपके पास क्या आता है कि आरवी को बदलने के सारे नियम हो गए। तो आरवी के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है, जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें ध्यान में रखनी है, तो वो आती है आपके पास कंजक्शंस लगाने के नियम, है ना, कंजक्शंस लगाने के नियम, ये बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके साथ आप गलत कर दोगे। आरवी में तो आपके पास कुछ भी कर सकता है अगला, कंजक्शंस में नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कंजक्शंस लगाने के नियम। अब ये भी आपके पास कहाँ डिपेंड करता है, कंजक्शंस के 3 ही रूल लिखवाएंगे, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूँ। 3 नहीं मतलब 4 लिखवा देंगे, लेकिन वो एक में ही होता है। अब इसमें बात करें कंजक्शंस के नियमों में, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, इसमें सबसे पहला जो नियम आता है वो क्या आता है, वो ये आता है, अगर आरएस का वाक्य, अगर, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है वो आरएस के वाक्य पे डिपेंड करता भी, है ना, और आरवी के वाक्य पे अपने पास टेंस निर्भर करेगा, वो ऐसे घबराने की नहीं रहे, घबराने का नहीं। आरएस का वाक्य सिंपल या निगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग लिख देता हूं मैं, दैट कंजक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट का, क्योंकि कंजक्शन लगाने की बात करें, दैट का प्रयोग करते हैं। ये लो पहला नियम। अब अगर अपन बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम मैं बता देता हूं यहाँ पे। अगर दूसरा बात करें तो अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो एवं किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किसी एचवी से शुरू हो तो इफ ओब्लिक वेदर, है ना, वेदर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ये है अपने पास। यानी कहने का मतलब है आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है, और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा हो। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। कौन कौन सी होती है, 11 अपन ने टेंस में पढ़ी है, 13 मॉडल होते हैं। अगर उनसे शुरू हो रखा है तो आपको कंजक्शन कौन सा लगाना है, कंजक्शन आपको इन दोनों में से एक लगाना है भाई, कोई भी लगा सकते हो। वेदर और इफ में अंतर बताऊंगा, वो स्पेशल रूल्स में चलेंगे तब। फिलहाल आपको नियम समझने हैं, तो नियम समझेंगे तो गड़बड़ी नहीं हो जाए। अगर मैं, वो कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलनी चाहिए,
तो ये कुछ एक बातें हैं जो आप धीरे धीरे समझोगे भाई। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो चना ऋतु आए फल होए, सो घड़ा रे। मैं भी क्या पढ़ देता हूँ। चलो हाँ, अब इसमें बात करें, ये तो अब मैंने क्या है इंटरोगेटिव बात कर ली और हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य की बात कर ली। प्रश्नवाचक तो डब्ल्यूएच वर्ड भी होता है, तो उसमें क्या लगाएंगे, तो उसमें बात करें अगर आर एस का वाक्य है ना, अगर आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो तथा किसी डब्ल्यूएच वर्ड से, तथा किसी डब्ल्यूएच वर्ड कौन से होते हैं भाई, मैं समझा देता हूँ। किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को, उसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बनाते हैं, कंजक्शन बनाते हैं। बस सीधी सी बात है, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आया हो, चाहे अपने पास वट आया हो, वेन आया हो, वेर आया हो, वाई आया हो, विच आया हो, ऑफ विच आया हो, हुज आया हो, हुम आया हो, हाउ आया हो, जो भी आया हो, बस आपको उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या है कंजक्शन बना देना है। अब एक और रह गया इसमें, वो भी यहीं पे बता देते हैं, नंबर 4। अगर अपने पास आर एस का वाक्य, ध्यान में रखना भाई मेरी बात, अगर आर एस का वाक्य इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव हो एवं किसी वर्ब से शुरू हो, है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, किसी वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। टू कंजक्शन भी होता है भाई, टू का प्रयोग लिख देता हूं, का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात करनी है आप लोगों को। ये हो गए आपके कंजक्शन के नियम। अब कंजक्शन के नियम जो मैंने बता दिए ना भाई, यहाँ से लेके ये यहाँ से सिंपल से, तो सिंपल हो तो दैट का प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ वेदर का प्रयोग करेंगे, और इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो तो डब्ल्यूएच वर्ड उसी को कंजक्शन बना देंगे, और इंपेरेटिव और किसी वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन लगाते हैं। अब इनके चारों के एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल समझाए, मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा भाई। एक डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं सबसे पहले, तो डायरेक्ट वाक्य लिखूंगा तो जैसे फादर कर देता हूँ अब, है ना, फादर, मम्मी की तो सुन ली, फादर सेड टू सन। अब यहाँ पे मैं सेड का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पे सेज भी हो सकता है, यहाँ पे से भी हो सकता है, लेकिन कर्ता बाद में बहुवचन होगा ना, वो बातें समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे ही सेड, फादर सेड टू सन आई विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, ये लिख देते हैं भाई, एक बार शॉर्ट बना देते हैं, जिससे क्या है ताकि अपनी क्लास वो लंबी ना हो। अब देखो क्या, फादर सेड टू सन आई विल रिटायर नेक्स्ट मंथ है, पिता ने बेटे से कहा मैं अगले महीने रिटायर हो जाऊंगा, बेटे कमा, है ना, मेरी कमाई कितने दिन खाएगा, हर बात के लिए बेटा ही जिम्मेदार होता है। अगर घर में समस्या आई है तो बेटा जिम्मेदार है, घर में कमाई करनी है तो बेटा कमाएगा, घर में कुछ काम आया है तो बेटा करेगा, बेटे के लिए तो बहुत कर्तव्य है, बेटा बेटा ही होता है भाई। हाँ, क्योंकि सारा बर्डन उसी पे होता है, परिवार समाज सभी उसी पे डाल देते हैं कि अब तो भाई बेटा तू ही है, कोई नहीं। हाँ, इसमें बात करते हैं, देखो क्या, फादर सेड टू सन आई विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, पिता ने बेटे से कहा, तो सबसे पहले तो आपको क्या चेंज करना है इस वाक्य का, आपके पास तो वहाँ पे चेंज किया हुआ होगा, तो इतना घबराने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना किस में। तो यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को आर एस के वाक्य के अनुसार चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड। टोल्ड में क्यों किया है, आप समझ में आया, हाँ अब आ गया होगा, सन, और इसके बाद में अपन ये कोमा हटाएंगे, कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अब कंजक्शन के नियम मैंने बता दिया है। पहला नियम मैंने क्या लिखवाया है, पहला मैंने लिखवाया अगर आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो, तो आर एस के वाक्य देख लो सिंपल है, सिंपल का मतलब फुल स्टॉप रहेगा अंत में, सब्जेक्ट से शुरू होगा तो फुल स्टॉप है, और ना इसमें मतलब ये ध्यान में रखना इंटरोगेटिव तो नहीं है ना, बस सीधी सी बात है, वाक्य नेगेटिव और सिंपल है तो अपन यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आई आया है, तो आई है फर्स्ट पर्सन, उसे फादर के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं ही कर दूंगा, ये अभी समझाने वाला हूँ पर्सन्स में। इसके बाद इसको मैं वुड में चेंज कर दूंगा, ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगा, और इसके बाद में रिटायर का रिटायर रह जाएगा, और नेक्स्ट मंथ को आप फॉलोइंग मंथ भी कर सकते हो, ये आपके पास उसमें दिया हुआ होगा, तो ऑप्शंस में इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, फॉलोइंग मंथ कर देता हूँ मैं।
और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब दूसरा एक एग्जांपल लिखें उसमें, तो दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं। चलो डायरेक्ट लिखें, तो डायरेक्ट लिखें तो दूसरे वाक्य में मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब वाला। चलो उसमें बात करते हैं। इसमें बात करें तो एक बात कर देते हैं, जैसे सीता सेड टू रीमा कैन यू हेल्प मी। देखो अब कॉम्प्लेक्स आने लगे ना, जटिल वाक्य आने लगे ना, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, इससे भी आगे टफ आने वाला है। अब इसमें देखें तो इसमें अपन डायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये चेंज करना है, आरबी को चेंज करना है। तो आपके पास तो चेंज आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस में चेंज किया है। तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, तो मैं इसको आस्कट में चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, सीता आस्कट रीमा, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, कंजक्शन को हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा, पर्सनवाचक है। तो कंजक्शन क्या बताया मैंने, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, तो आपको इफ कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इफ कंजक्शन का। अब इफ के बारे में बात करें तो एक बात ध्यान में रखना, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, केवल इंटरोगेटिव है तो उसको सिंपल बना देना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो उसको निगेटिव बना देना है। इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी है। ये बात मैं शुरू में बता देता तो ठीक रहता, चलो अभी बता दिया मैंने, ये मैं आपको उस चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा रे। हाँ ये हो गया। तो इफ के बाद में आपको कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तब जाके वो सिंपल या नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ये रहा। अब यू कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इसको मैं रीमा के अनुसार यहाँ पे एक बार बदल लेता हूँ, ये बाद में समझा दूंगा मैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है, ये हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, दो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी, वो बाद में बात करने वाले हैं। इसको मैं कुड में चेंज करूंगा, क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि आरबी पास्ट में है, ये बात आगे हो जाएगी, चिंता मत करो। बस फिलहाल तो आरबी और कंजक्शन में ही ध्यान दो। अब हेल्प आ गया, मी आया है, पर्सन को तो बदलते हैं, पर्सन से बदलेंगे तो आपको मी फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सीता के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, और फुल स्टॉप लग जाएगा, इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा। अब इतनी बात आई समझ में, तो नेक्स्ट वाक्य और समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य समझे तो एक वाक्य और लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्ट वाक्य लिखे, हाँ सही है। तो अपने पास डब्ल्यूएच वर्ड वाला वाक्य नहीं आया, तो उसमें बता देते हैं, जैसे आई से टू हिम। अब देखो यहाँ पे से आया है, क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में एस नहीं जुड़ता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तो उसने कहा आई से टू हिम वाई आर यू लेट, बस, और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब ये आपके पास सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, सेट टू को चेंज करेंगे, क्योंकि ये है आपके पास। अब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं आई लिखूंगा और इसको चेंज करूंगा, इसको चेंज करूंगा तो आरएस का वाक्य देखूंगा। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, वहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, चाहे आपके पास किससे शुरू हो, डब्ल्यूएच वर्ड से, तो आपको इसको आस्क वाली फॉर्म में चेंज करना है। आस्क वाली फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे एस नहीं जुड़ा, तो इसमें भी ऐसे एस नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो इसकी भी सेकंड फॉर्म बना देता, ये बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आस्क लिखूंगा और उसके बाद हिम कर दूंगा, और इसके बाद में कंजक्शन की आवश्यकता होगी कोमा हटाने के लिए। तो फिर ये जो डब्ल्यूएच वर्ड है ना, ये वाई से शुरू हो रखा है, तो मैं ये डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखूंगा यहाँ पे, वाई सेम लिख दिया। अब इसके बाद में एक बात बताइए मैंने, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव वाक्य जो केवल इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं, केवल इंटरोगेटिव हो, तो उसको अपन सिंपल बना देते हैं, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव बना देते हैं टेंस के अनुसार। तो मैं यहाँ पे आर दे रखा है, तो ये तो सिम हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद में कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है ये यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार। अभी यहाँ पे यू तो सब्जेक्ट है और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम नहीं लिखेंगे, इस हिम का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो टेंस है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट में थी, इसको अपन पास्ट में नहीं करेंगे भाई, इसका मैं इज कर दूंगा। इसका टेंस परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये टेंस में बात करेंगे भी। और लेट, वाई ही इज लेट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट।
अब ये इज कर दिया सर आपने तो हमें तो समझ में नहीं आया, तो वेट करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है है ना। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखो, कुछ सब्र रखो मेरी जान, है ना। हाँ सब्र रखनी है, चलो सब्र रख लेते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो फिर एक और नियम बच गया अपना, कौन सा, फिर आपके पास टू वाला। तो अब ये बात तो आप आसानी से कर सकते हो, जैसे मैनेजर सेड टू पियोन, पियोन का मतलब होता है नौकर, है ना, कम हियर, ये लो बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा है। मैनेजर, एक बात अभी बता देता हूं, बाद में ध्यान रहे नहीं रहे, ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए कहे, चाहे वो पानी ही मंगवाए, है ना, वो प्लीज भी बोल देवे तो ऑर्डर होता है, ध्यान में रखना। वो एक बात यही है दिमाग में, ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ भी कहे तो वो ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका ऑर्डर में चेंज करेंगे, इसको ऑर्डर में चेंज करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ मैनेजर, है ना, ये समझाने वाली बात है भाई। मैनेजर ऑर्डर्ड पियोन दैट नहीं आएगा भाई। अब इसको हटाएंगे कोमा को, तो कंजक्शन की आवश्यकता होगी, तो अपने आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो और किसी वर्ब से कम से शुरू हो रखा हो तो टू कंजक्शन लगाएंगे और वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, कम हियर। अगर उसमें प्रोनाउंस है तो उसको अपन जरूर चेंज करेंगे। फिलहाल ये आपके पास हो गए कंजक्शंस लगाने के नियम। अब मैंने 4 नियम आरवी के लिए बता दिए, 4 नियम कंजक्शंस के लिए बता दिए। अब इनमें आपके पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो अब आते हैं अपने पास पर्सन्स बदलने के नियमों में। अब पर्सन्स बदलने के नियमों की बात करें तो वहाँ पे आपके पास एक सारणी बनवानी जरूरी है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस को हमेशा बदला जाता है, जो व्यक्तिगत प्रोनाउन होते हैं ना इनको बदला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, अभी ये सारणी कैसी भी छोटी मोटी कैसी भी बन जाए ध्यान में रख लेना। देखो पर्सन्स की बात करें तो अंग्रेजी में पर्सन्स होते हैं 3, कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे ये लो, इसके बाद इन पर्सन्स के क्या प्रकार हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में पजेसिव फर्स्ट हो सकता है, ये पजेसिव फर्स्ट हमेशा डिटरमिनर की भूमिका निभा सकते हैं, एडजेक्टिव की भूमिका निभा सकते हैं, ये बाद में बात कर लेंगे। ये पजेसिव सेकंड हो सकता है, ये आपके पास सेम भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एक इम्फेटिक भी होता है लेकिन आपके पास रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक सेम होते हैं। अब पर्सन्स की बात करते हैं तो पर्सन्स में बात करें तो सबसे पहले कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में आपके पास क्या होते हैं, 2 प्रोनाउन होते हैं आई और वी। अब एक बार ध्यान में रखना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। क्या होता है, आई और वी होता है, इनका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो होता है मी और वी का होता है अस, ध्यान में रह जाएगा। अब मैं ये कहूँ इसका पजेसिव फर्स्ट क्या होता है, तो इसका पजेसिव फर्स्ट होता है, पजेसिव फर्स्ट का मतलब अधिकार बताता है। जैसे मार्कर मेरा है तो मेरा जो शब्द है वो पजेसिव फर्स्ट है, यहाँ पे ओवर होता है, यहाँ पे ये जो होता है पजेसिव सेकंड ये माइन होता है और ये ओवर्स होता है। और ये जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यानी मैंने खुद ही किया है, खुद के लिए जब बात आती है स्वयं के लिए, तो ये तो होता है माई सेल्फ, मैं ये काम मैंने खुद ही किया है। ये होता है ओवर सेल्वेज, ये ओवर सेल्वेज क्यों है, क्योंकि ओवर जो बहुवचन है और सेल्फ का बहुवचन सेल्वेज होता है, इसलिए ओवर सेल्वेज है। अब इसके बाद में बात करें सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में आपके पास केवल यू आता है एक ही। अब मैं ये पूछूं, एक बात अभी बता देता हूं, ये मी क्या है, कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। मैं पूछूं कौन से केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बताना है। इसका सब्जेक्टिव केस ये होता है, इसका पजेसिव फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, रिफ्लेक्सिव ये होता है। तो इसी तरीके से अपन उसमें चलेंगे, अभी चिंता मत करो। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है और इसका जो यो पजेसिव फर्स्ट होता है वो योवर होता है और पजेसिव सेकंड जो होता है वो योवर्स होता है और ये योवर सेल्वेज होता है। क्या होता है भाई, योवर सेल्वेज होता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ,
इनके अलावा सारा कुछ थर्ड पर्सन ही होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, है ना। ये बात आपके ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। थर्ड पर्सन में अगर बात करें तो अपने पास 4 प्रोनाउन आते हैं। वो कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। अब इनके बारे में ये भी रूप तो होंगे ना, तो ही का तो हिम होता है और सी का हर होता है और इट का इट होता है, देम का देयर, सॉरी देयर का देम होता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हिज होता है, यहाँ पे हर होता है, यहाँ पे इट्स होता है और यहाँ पे देयर होता है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे हिज का हिज ही रहेगा और यहाँ पे हर्स हो जाएगा और यहाँ पे बनता नहीं है और ये देयर्स हो जाएगा, बस। अब यहाँ पे जब आएंगे तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, ये क्या हो गया भाई? हिमसेल्फ हो गया, ये हरसेल्फ हो गया और ये आपके पास इटसेल्फ हो गया। और इसकी बात करें, ये इटसेल्फ है भाई, है ना। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इटसेल्फ। और ये देमसेल्वेज हो जाता है, ये क्या हो जाता है भाई? देमसेल्वेज हो जाता है, देमसेल्वेज, बस। अब ये सारणी मैंने आप लोगों को क्यों बनवाई है भाई? ये सारणी इसलिए बनवाई है क्योंकि अब जब अपन पर्सन्स बदलेंगे तो ये आपको याद आएंगे, याद करने पड़ेंगे। अब मैं ये पूछूं कि आरएस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आया है ना, ये सारी बातें लिखवाने वाला हूँ। सेकंड पर्सन में ये है, ये तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे? इसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ये सारणी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने पर्सन्स बदलने के नियमों की। अब पर्सन्स बदलने के नियम बताएं आप लोगों को, है ना। पर्सन्स बदलने के नियम, पर्सन्स बदलने के नियम अगर बात करूं मैं इनकी, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एक। अगर अपने मैं सीधे बता देता हूं, आरएस के वाक्य में, आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन, अब ये फर्स्ट पर्सन कौन सा हो सकता है भाई? कोई भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन में जो मैंने बताया है ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, सही है ना। फर्स्ट पर्सन आए तो उसे आरवी के सब्जेक्ट, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये मैं डिटेल से क्यों समझाता हूँ? डिटेल अगर आपको याद करनी होती है, आप ये सोचते हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना उससे हम पास हो जाएंगे, तो तुम लोगों की गलतफहमी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ के आप कभी पास नहीं हो सकते हो, किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके बारे में दूसरा जो नियम है वो क्या है? वो ये है, अगर आरएस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आया है, मैं अगर अब लिख देता हूँ, है ना। आरएस के वाक्य में, आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन, है ना, सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इतनी बात आई समझ में? इसके बाद तीसरी बात करें तो थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, थर्ड पर्सन, मैं ये तो नहीं लिखा भाई, आरएस के वाक्य में थर्ड पर्सन को, में थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। क्या करते हैं भाई? नहीं बदलते हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपका तीसरे जो कदम होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तीसरी सीढ़ी अपन चढ़ चुके हैं। अब इतना आ गया समझ में कि आरएस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन की बात करूं मैं, ये इनमें से कोई एक आ गया है तो उसको आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और सब्जेक्ट का वही रूप बनाएंगे जो यहाँ पे आया है। मान के चलो आरएस में माई आया है और सब्जेक्ट ही आया है तो उसका भी पजेसिव फर्स्ट ही बनाएंगे, ही का। और लड़के का नाम आया है तो लड़के के नाम के लिए भी अपन ही यूज करते हैं तो उसका भी पजेसिव फर्स्ट यही होता है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो उसमें योवर आ गया है, यू आ गया है, यू आ गया मतलब वर्ब के बाद में यू है तो वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट है। वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो वर्ब के बाद में यू दे रखा है
तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मान के चलो मी दिया हुआ है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, चलो यू सब्जेक्ट दिया और आरवी के ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट बना के लिखूंगा मैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थर्ड पर्सन इनमें से कोई आ जाए, ये तो कोई बदलेंगे नहीं, और इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई वन अपने पास, इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनको नहीं बदलना है। बस यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बारे में मैं एक बार एक एक पर्सन करवा देता हूँ, क्वेश्चन है ना वो जो करवा देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ चलो, पर्सन्स बदलने के नियमों की बात करें तो एक एक पर्सन जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं, अरे डायरेक्ट लिखेंगे भाई, हाँ क्या लिखें, माई फ्रेंड सैड टू, अभी यहाँ पे सैड टू ही रहे, ये कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे आई कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, है ना, ये लिख देता हूँ मैं एक बार, छोटा सा एक बार ये बना देते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। इसका जब डायरेक्ट बनाएंगे, एक बड़ा वाक्य और लिखेंगे, अभी इसी समय लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे भाई, है ना। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी बात इसको देखना है कि इसने किस में चेंज किया है। तो भाई सिंपल सेंटेंस है तो इसको मोस्टली चांस मिलते हैं कि टोल्ड में चेंज करेगा, लेकिन अगर टोल्ड में नहीं बदल रखा है, आस्कट में कर रखा है, तो आप लोगों की क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बाकी नियम देखने कि नहीं देखने। हाँ, आपको नियम कंजक्शन का नहीं बदलना है, आपको नियम टेंस का नहीं बदलना है, आपको नियम है अपने पास पर्सन्स है, पर्सन्स बता दिए, कंजक्शंस बता दिए, टेंस बता दिए, ये 3 नियम बिल्कुल नहीं बदलेगा, अगला भी बिल्कुल नहीं बदलेगा तो ये केवल अपने पास है। अच्छा, सैड टू को मैं टोल्ड में चेंज करूंगा भाई, क्यों चेंज करूंगा, आरएस का वाक्य सिंपल है, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, और कंजक्शन बता दिया मैंने, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन लगाएंगे, आप नियम देख लो पीछे जाके, तो यहाँ पे दैट कर दिया। अब ये रहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव फर्स्ट, ये सारे प्रोनाउंस में होते हैं। अब यहाँ पे ये जो आई दिया हुआ है, ये कौन सा पर्सन है, तो ये मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में देखे तो क्या है, सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, अब ये पता चल गया ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब आरवी का सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, अभी माई फ्रेंड लड़का है कि लड़की अपन नहीं जानते भाई, तो लड़का है तो लड़का लिख दो, लड़की है तो लड़की लिख दो, लेकिन आपके तो वहाँ पे बदल के दिया हुआ होगा, तो मैं एक बार यहाँ पे ही कर देता हूँ। अभी ये माई फ्रेंड है, इसके लिए मैं एक बार ही यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार ध्यान में रखना, आरवी के वाक्य में जो नाउन आई है उसे आरएस के वाक्य में कभी नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई नाउन होती जैसे राम होता तो फिर वो वही का वही लिखा जाता भाई। इसके लिए तो मैंने बता दिया ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, बताया कि नहीं, अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पे आई आ गया, इसका मैं टेंस परिवर्तन करूंगा, अभी टेंस तो मैं समझाऊंगा आगे, तो ये कुड कर दिया मैंने, इनवाइट का इनवाइट रह जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है कुड के साथ भी। अब ये यहाँ पे योवर आ गया, अब योवर क्या है, तो योवर की बात करें तो योवर आप लोगों के पास है, ये रहा यहाँ पे, तो ये है पॉजेसिव फर्स्ट, पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के लिए मैंने क्या बताया है कि सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये लिख रखा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है, योवर आया है, पॉजेसिव फर्स्ट है, ये आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी दे रखा है। अब ये पॉजेसिव फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसका पॉजेसिव फर्स्ट बनाना है, तो इसका जो पॉजेसिव फर्स्ट होगा वो माई होगा। इसका पॉजेसिव फर्स्ट क्या होता है, माई होता है, तो इनवाइट माई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई, और यहाँ पे फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, इसको नो चेंज रखेंगे, बाकी हो जाएगा कंप्लीट। चलो एक बड़ा एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें अपन तीनों पर्सन ले लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक सारा कुछ सिखा देंगे आज। डायरेक्ट वाक्य लिखता हूँ, जैसे बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा, जिसमें सारे कंजक्शन सारे आ जाएंगे, हर चीज़ नियम का फॉलो कर लेंगे ना, पालन कर लेंगे, चिंता मत करो। और वाक्य लिखें तो क्या लिखेंगे, जैसे मैं एक बार आई करते हैं, आई नहीं करेंगे भाई, आई तो नहीं, अच्छा नहीं लगे, जैसे राम कर देते हैं, राम बढ़िया नाम है, राम सैड टू सीता, इसके बाद में वाई डू यू नॉट complete my and his homework।
बस बहुत ही इसमें अपने तीनों पर्सन्स भी आ गए, और जो रूप है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा कहाँ पे, और बाकी सारी बातें तो मैं आप लोगों को टेस्ट में समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो सेट टू को चेंज करना है। सेट टू को करेंगे तो इसका टेंस देखे, वाक्य देखेंगे, वाक्य इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को तो आपको आस्कट में चेंज कर देना है। ये मैंने इसको कर दिया आस्कट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीता, ये लिख दिया। कंजक्शन कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि कोमा को हटाऊंगा तो कंजक्शन की आवश्यकता होगी। तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो मैं उसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने। इसके बाद में मैं बात करूँ आगे, तो आगे अब बात करें तो कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखें तो पहले आपको, हाँ ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आ गया भाई। सेकंड पर्सन को मैंने बताया आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन है क्या, ये सब्जेक्ट है। तो इस आरवी के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सी करते हैं। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो सीता का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका टेंस परिवर्तन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कारण आगे बताऊंगा। मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ डिड नोट। मैंने बताया था ना, अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसे नेगेटिव बना देते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो प्रश्नवाचक भी हो और जो नकारात्मक भी हो। तो इसको देखो मैंने डिड नोट कर दिया है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंप्लीट। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में माई आया है, तो माई पजेसिव फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन पजेसिव फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, वो पजेसिव फर्स्ट है। तो राम का तो पजेसिव फर्स्ट होता नहीं है, तो राम के लिए जो प्रोनाउन काम लेते हैं वो होता है ही, और ही का जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है हिज। आप देख लेना पीछे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिज, माई, हाँ यहाँ पे हिज एंड, और यहाँ पे भी हिज दिया हुआ है। तो ये हिज तो थर्ड पर्सन हो गया, तो इसको अपन बदलेंगे नहीं, तो मैं हिज का हिज रख दूंगा और होमवर्क कर दूंगा। ये लो, अब आप कहोगे सर हिज और हिज दो आ गए, तो ये जो हिज है वो उस पजेसिव फर्स्ट के अनुसार, इसके अनुसार है, और ये हिज पहले से दिया हुआ है इसलिए है वाक्य में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। वो शक्तिमान नहीं कहता था क्या, हमारे ज़माने का सबसे बढ़िया हीरो था वो, महान शक्तिमान था भाई वो। आप लोग तो नहीं जानते, लेकिन वो कहता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो वो ये छोटी छोटी बातें मोटी बातें हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें सारे पर्सन्स आ गए भाई, तो अब चलते हैं आगे। पर्सन्स बदलने के नियम कंप्लीट हो गए, तो पर्सन्स के बाद में आपको जो मुख्य बात है वो ध्यान में रखनी है, टेंस बदलने की। इसके बाद में आप कहोगे सर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज नहीं बताया, वो समझाऊंगा अभी, चिंता मत करो। तो अब चलते हैं अपने टेंस बदलने के नियमों की तरफ, है ना, वो स्पेशल रूल्स में चलेंगे। अभी फिलहाल हम टेंस बदलने के नियम, क्योंकि ये तो आपको सभी के वाक्यों में काम आने हैं, टेंस बदलने के नियम। अब अपन टेंस बदलने के नियमों की बात करें तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सबसे पहला जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है, मैं एक बार ये पॉइंट हटा देता हूँ क्योंकि पॉइंट से आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। सबसे पहली बात, अगर आरवी आपके पास, अगर आरवी, आरवी का मतलब आप समझ गए होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, है ना, ध्यान में रखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस का मतलब मोस्टली मान के चलो प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हो तो आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये आ जाता है आपके पास पहला रूल जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी कहने का मतलब सेड टू या सेज टू हो, या विल से या विल से ही आएगा भाई, या सेल से हो, तो फिर आपके पास उसको टेंस, जो आरएस का वाक्य है उसका टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आगे समझाऊंगा भाई, अभी फिलहाल मैं रूल बता देता हूँ, जो अपने पास रूल्स है ना वो सारे बात कर लेते हैं हम। दूसरी बात करें तो कब नहीं बदलता है, अगर आरएस के वाक्य में, है ना, अगर आरएस के वाक्य में शाश्वत सत्य, है ना, ये ध्यान में रखना भाई, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, गणितीय सत्य एवं वैज्ञानिक तथ्य हो, एवं
वैज्ञानिक तथ्य हो, ये तथ्य कौन से आगे समझाने वाले हैं, तथ्य हो तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। ये होता है आप लोगों के पास। ये दो बातें अगर आपको ध्यान में है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप अपने टेंस के जो जितने भी रूल हैं वो अब आसानी से समझ जाओगे। बस ये ध्यान में रखना है कि कब नहीं बदलते हैं। अब अगर बात करें, अगर आरवी पास्ट में हो ना, अगर आरवी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, टेंस में हो तो आरएस के वाक्य का टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। ये लो, अब सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। क्या है आरवी पास्ट में होने का मतलब वहां पे आपके पास सैड होगा तो टेंस परिवर्तन करना ही करना है। अब ये जो मैं एग्जांपल बनाए, मैंने आपके टेस्ट के लिए जो एग्जांपल बनाए ना, उसमें आपको इतना कन्फ्यूजन होने वाला है, इतना कन्फ्यूजन होने वाला है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है मेरा। इसीलिए तो कहता हूँ ना, मैं तो इस बात की गारंटी लेता हूँ, मेरे टेस्ट में से अगर आप लोग 70% क्वेश्चन सही कर देते हो तो 80% की गारंटी अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। चलो अब बात करते हैं टेंस कौन सा होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। अब मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख दिया सर, कोई बात नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं ऐसे लिख देता हूँ, और उसमें एस या यस हो सकता है, और एक इसमें डू या डज हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब उसमें एस या एस भी जुड़ सकता है, एस या एस नहीं भी जुड़ सकता, वो तो कर्ता पे डिपेंड करता है यहाँ पे। या इसको आप डिड नॉट में डिड में चेंज कर देंगे। ये आपको केवल समस्या आएगी इंटेरोगेटिव वाक्य में, बहुत ही तगड़ी समस्या आएगी, मैं वहाँ पे समझाऊंगा एग्जाम्पल्स में। अब दूसरा जो टेंस आता है, दूसरा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देना है। अब आपने तो सर नाम लिख दिया, यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गई, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा मैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर होता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो तो इसमें भी आती है, बस इनको आपको वाजवर में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ भी आती है तो इसके साथ भी आती है। ये तो मैंने टेंस में भी समझाया है। इसके बाद में कौन सा टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे सर। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। सर फिर आप सीधे काम चला रहे हो, चिंता मत करो। इसमें आपके पास होती है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे भी आपके पास हैड कर देंगे, बस इतना सही काम करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर वहाँ पे ये वर्ब क्या काम कर रही है ना, तो भी चलो हैड ही आएगा, मैं आगे समझाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आपका टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा पढ़ा था भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। अब इसमें कुछ नहीं है भाई, बात वही रखनी है, हैज हैव को आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, बस इतना सही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हैज या हैव के साथ क्या होती है, बीन भी आती है, तो बस वो बीन इसके साथ भी आती है, तो यहाँ पे आपको केवल हैड के साथ बीन का प्रयोग कर देना है और हो जाएगा वाक्य कंप्लीट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनमें भी आती, आईएनजी इसमें भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी आती है, तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, हैज हैव को अपन इसमें चेंज कर देते हैं। इसके बाद में जब आया था अपना टेंस, तो आया था पास्ट इंडिफिनिट। सर पास्ट इंडिफिनिट में आ गई, हाँ,
तो कोई बात नहीं है, घबराने की क्या आवश्यकता है। पास्ट इंडिफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। यहाँ पे छोटा सा समझाऊंगा मैं, समझाना जरूरी है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में आपके पास या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सिंपल वाक्य होगा तो, और निगेटिव वाक्य होगा तो वहाँ पे डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, है ना, ध्यान में रखना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी काम करती है, सेकंड फॉर्म का भी काम करती है। तो मैं इसके साथ, अगर ये वाक्य में आया है तो आपको मान के चलो, चाहे वाक्य इंटरोगेटिव हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बस एक यहाँ पे समस्या नहीं है। अब इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। वैसे ये टेंस नहीं होता है भाई, ये टेंस नहीं होता है, मैं बताऊंगा अभी। अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें आएगा वाज या वर, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको वाज वर को हैड बीन में चेंज करना है, और हैड बीन हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग करते हैं, देखो यहाँ पे। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी इसमें भी आती है, इसमें भी आएगी, इसीलिए मैं इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल देता हूँ। अच्छा, इसके बाद में कौन सा टेंस आया था, इसके बाद आया था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है, नो चेंज रहता है, जो जैसा आया है वैसा का वैसा लिख देते हैं, तो बस। अब टेंस में तो अपन ने यही पढ़ा था। फ्यूचर की बात कर लेते हैं। आप कहोगे सर फ्यूचर टेंस नहीं था क्या, तो उसमें विल शैल अपन मॉडल में पढ़ते हैं ना, इसलिए मॉडल में काउंट करेंगे उनको। अब ये जो है ना अपने पास बाकी जो, जैसे विल आ गया, तो विल को आपको किस में चेंज कर देना है, मैं भी बता देता हूँ। विल आ गया है, मॉडल्स की बात कर देता हूँ जिनको बदलना है, कैन आ गया है, मे आ गया है, आपके पास यही मॉडल है जिनको अपन बदलते हैं, बाकी किसी को नहीं बदलते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, इनको किसी में बदलना है, अगर आवश्यकता पड़े तो मस्ट में अपन हैड टू में बदलते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में वो मैं बाद में समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स में, अपने स्पेशल रूल्स में, चिंता मत करो। फिलहाल जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो यही पड़ने वाली है। विल को आप वुड में और शुड के विल और वुड दोनों में चेंज कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि क्वेश्चन आया है ऐसा। तो सेल को मैं शुड में चेंज कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे शुड कर दिया, इसको मैं कुड में कर दूंगा और इसको मैं माइट में कर दूंगा, बस इतना सा काम करना है। ये आपके सारे टेंसेस के नियम हो जाते हैं। बाकी कोई भी मॉडल आया हो, जैसे ये मॉडल ये खुद आ गए, तो ये का ये रखेंगे, इनको अपन चेंज नहीं करने वाले हैं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे वो सारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आने चाहिए। अब रही बात अपने पास इस क्लास में जो टेंस बदलने के एग्जांपल्स हैं वो और समझ लेते हैं सारे नियमों के। अब सारे नियमों के एक एक एग्जांपल समझाऊंगा तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये अपन रूल्स में समझ लें, अपने जो टेस्ट है ना उसमें समझ लेंगे। फिलहाल मैं समझा देता हूँ 2-4 एग्जांपल्स बढ़िया बढ़िया, उसके बाद अपने स्पेशल रूल्स भी तो बचे हैं ना। अपनी क्लास ये बड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, स्पेशल रूल्स की क्लास है वो अलग से लेकर आएंगे, आप चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा मैं। अब यहाँ पे अगर अपन मैं बात करूँ, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं डायरेक्ट का। डायरेक्ट का लिखें तो क्या लिखें, जैसे ही सेज टू मी, इसके बाद में डू यू नो मी, और वाक्य लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा, और अपन कर दिया वाक्य को बंद, कंप्लीट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपके पास तो बदला हुआ होगा, तो घबराने की तो आवश्यकता है नहीं, आपको तो समझना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी आरबी को देखना है कि कैसे बदला उसने, कैसे बदला उसने। तो आप देखो कि भैया आपका आरएस का वाक्य तो इंटेरोगेटिव है और उसने टेल्स में बदल रखा है, तो गलत हो गया। फिर अब सभी में टेल्स कर रखा है, सभी ऑप्शंस में, तो फिर उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप चलोगे अपने अगले रूल की तरफ, कंजक्शन की तरफ, फिर कंजक्शन देखेंगे। फिर अपने पास कंजक्शन भी सभी में सेम दे रखा है, तो फिर अपन चलेंगे पर्सन्स की तरफ, है ना। तो पर्सन्स में वो नहीं दे सकता, पर्सन्स तो मजबूरी है उसकी, पर्सन्स सेम दे ही नहीं सकता है, वो मजबूरी हो जाती है उसकी। अगर सेम दिया हो तो इसका मतलब गलत है फिर वो। अब इसको बदलूंगा मैं, तो इसको बदलूंगा तो आरएस का वाक्य देखूंगा, तो ये अपने पास इंटेरोगेटिव है, तो ये अपने पास आस्क्स में हो जाएगा, ही आस्क्स। अब ये आस्क वाली फॉर्म में है क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है, तो आस्क की वर्ब में चेंज करेंगे, तो इसमें ऐसे ऐसे जुड़ा तो आस्क में भी जुड़ गया। अब मी कर दिया मैंने यहाँ पे,
इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। तो कंजक्शन लगाने के नियम में मैंने अभी समझाया है कि अगर आर एस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो दो कंजक्शन होते हैं आप लोगों के पास, इफ और वेदर। आपके पास देखना कि कौन सा सही वाक्य कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद में कंजक्शन के बाद में चाहे वाक्य इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे सिंपल हो, सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव को आपको सिंपल बना देना है। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने बता दिया आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो फिर इस मी का भी आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और मी का सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो हो जाएगा आई। तो मैंने यहाँ पे आई कर दिया। अब ये वाक्य है सिंपल, सॉरी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव को बनाएंगे सिंपल में। समझने वाली बात है, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। अब ये इंटेरोगेटिव वाक्य है और इसको बनाएंगे सिंपल। अब इसका टेंस परिवर्तन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है। आरवी प्रेजेंट में होने पे इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर आपको इसका सिंपल बनाएंगे तो ये टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है भाई, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या है, ये इंटेरोगेटिव वाक्य, प्रेजेंट इंडिफिनिट और इंटेरोगेटिव वाक्य। अब इंटेरोगेटिव वाक्य का नियम क्या होता है, इसका होता है डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क, और अदर वर्ड है तो वो भी है। अब मैं ये कहूँ कि इस वाक्य को आपको सिंपल बनाना है तो फिर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य का रूल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है सब्जेक्ट सिंपल वाक्य का रूल। तो आपने सब्जेक्ट तो लिख दिया आई, तो इसमें अपने पास ये जो डू है वो डू नहीं लिखा जाएगा, ये समझाने की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको समझना है। तो फिर आपके पास यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब आप लोगों के पास नो। अब इसमें एस एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये एस एस ये जुड़ेगा, ये डिपेंड करता कर्ता पे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस एस नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं जोड़ूंगा फिर। अब इसके बाद में ये क्या है, मी, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। जब अपन यहाँ पे सब्जेक्ट के पास आएंगे तो सब्जेक्ट है ही और वहाँ पे मी हैज ऑब्जेक्ट, तो फिर इस मी ही का भी अपन क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे कर दूंगा हिम और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना होता है, तब जाके आपका एक वाक्य सही होता है। अब इसमें उसने न्यू कर दिया है तो गलत हो गया है, यहाँ पे डू लगा दिया तो गलत हो गया है, बाकी सारा कुछ सेम कर रखा है, वहाँ पे जाके गलती कर दी तो। इसीलिए आपको सारे नियम आने जरूरी है। अब कुछ एक बच्चे तो ये सोचेंगे सर आपने तो हर चीज़ लिखवा दी। अरे तो हर चीज़ लिखवाऊंगा तभी तो आपको समझ में आने वाला है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना कुछ थोड़ी पढ़ेंगे हम। अरे तो इतना कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर आप सीखोगे क्या, हर चीज़ को गहराई से पढ़ोगे तब जाके आपकी पोस्ट है ना वो आपके लिए सुरक्षित होती है। आपको लगता है ऐसे ही है बस, कोई आएगा, कोई तुमको कहते हैं ना कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन लड़कों के लिए तो राजकुमार भी नहीं आएगा। और प्रिंसेस ऐसी हैं, अगर प्रिंसेस आपके पास नौकरी लग गई तो जो बेरोजगार छोरे हैं ना वो तो सपने देखना ही छोड़ दो, क्योंकि नौकरी लगा हुआ लड़का है ना वो बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन प्रिंसेस जो है ना, जो लड़कियां हैं, छोरियां हैं, ये बातें छोरियां हैं ना छोरों से कम नहीं रहती रहे, बस इस मामले में कम है। सपने मत देखना फिर। अब बात करते हैं डायरेक्ट वाक्य की। यहाँ पे एक वाक्य और लिखते हैं, टेंस परिवर्तन नहीं हुआ, एक लिखते हैं टीचर said the sun rises in the east। टीचर ने कहा सूरज पूर्व में उगता है, बिल्कुल उगता है। अब यहाँ पे ये क्या है, पास्ट में है, लेकिन ये शाश्वत सत्य है तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको अपना बाकी सारा नियम देख लेना है, बाकी सारा नियम लिखेंगे तो अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो टीचर है ये लिख देता हूँ, और अगर उसने टोल्ड कर रखा है चारों ऑप्शन में तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगले ने करके दे रखा है आपको तो। और अगर आपके पास सैड दिया हुआ एक में भी, तीन में नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको सैड वाला नियम देखना है ना, ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर इसमें यहाँ पे दैट कंजक्शन के बजाय टू दे दिया और टोल्ड वाले में सही दे रखा है दो दैट, तो फिर आपको दैट वाला यानी आरवी का नियम ज़्यादा चिपके नहीं रहना है, बाकी सारे नियम आपको फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे मैं दैट कर देता हूँ
और इसमें ये थर्ड पर्सन है द सन, तो इसको नहीं बदलूंगा, और इसका टेंस परिवर्तन होगा नहीं, तो मैं राइज का राइज रख लेता हूँ। ये राइज का राइज कर दिया, इन द ईस्ट कर दिया, और वाक्य हो गया कंप्लीट। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो शुरू की दो बातें मैंने यहाँ पे बता दी, अब इसका टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य तो वैसे ये बना दिया मैंने, यहाँ पे इसका टेंस परिवर्तन नहीं किया। हाँ, इसका टेंस परिवर्तन नहीं किया था मैंने। चलो, जैसे आई सेड टू हिम, अब यहाँ पे आई या ही सेड्स टू मी हो गया, यहाँ आई सेड टू हिम कर दिया मैंने। इसके बाद में लिख देता हूँ वाई डू यू कम हियर। अच्छा, मैंने एडवर्ब वाले नियम नहीं बताए भाई, हियर को देयर में चेंज करना, ये बता देंगे, चिंता मत करो, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई, ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बात करें तो सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना है, इसको चेंज करोगे तो इस पर डिपेंड करता है, तो ये इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको बस ये कंजक्शन लगाना है। WH वर्ड आया है, कंजक्शन कोमा को हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास हो जाता है कि जो WH वर्ड आया है उसी को अपन कंजक्शन बनाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य, यहाँ पे समस्या आएगी, तगड़ी समस्या आएगी। प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सॉरी इंटेरोगेटिव वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब इसको बनाएंगे सिंपल, सिंपल बनाएंगे तो इसका टेंस परिवर्तन भी होगा। तो सिंपल बनाएंगे कौन से टेंस में, तो जब आपको पता है कि ये इसका टेंस परिवर्तन होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसको आपको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। इसको जब अपन पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो आपको पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्य का रूल पता होना जरूरी है। तो वो होता है आपके पास ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपके पास यू है, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। अब ये सब इसको क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल बनाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और देयर, हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं, और वाक्य को फुल स्टॉप लगा देते हैं, और वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। अब इस तरीके से क्या है, अपने पास एग्जाम्पल जो आपके पास वाक्य आएगा उसका टेंस परिवर्तन करते जाएंगे। अब अपने पास प्रत्येक टेंस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो क्लास अपनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब अपने पास जो एडवर्ब होती है, कुछ एडवर्ब्स होती है जिनको अपन कैसे बदलते हैं वो और बता देता हूँ, जिससे क्या है कि क्योंकि आपके पास जो मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स करवाते जाऊँगा, क्लास काफ़ी बड़ी होती जाएगी। अब आगे अपने को एक क्लास और बनानी पड़ेगी ना, स्पेशल रूल्स की क्लास, और वो उसमें भी समझेंगे। इसके अलावा अपने टेंसेज के जो अपने जो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे टेस्ट के, उसमें भी समझना है। तो क्लास को बड़ी नहीं, क्योंकि जो बेसिक जो सारे रूल है ना वो सारे मैंने इस क्लास में समझा दिए हैं। अब एडवर्ब की बात करें तो अगर वाक्य में नाउ दिया हुआ है तो उसको देन में चेंज कर देना है। हियर को आपको देयर में चेंज कर देना है, हियर को देयर में चेंज कर देना है। अपने पास जैसे टुमारो दिया है तो नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। ये तो बेसिक सी बातें भाई आप लोग कर दोगे। नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हो, टुमारो को ये कर देंगे। इसके अलावा यस्टरडे को अपन अगर बात करें, मोस्टली यही आते हैं, तो इसको आपको किस में चेंज कर देना है, आपको प्रीवियस डे में चेंज कर देना है, ये कर देंगे प्रीवियस डे। इसके अलावा बात करें जैसे लास्ट प्लस टाइम हो, है ना, लास्ट प्लस टाइम, तो जो लास्ट आया उसको प्रीवियस प्लस टाइम कर देंगे। जैसे लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, प्रीवियस प्लस टाइम कर देंगे, तो क्या कर देंगे, प्रीवियस प्लस टाइम कर देंगे। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जैसे दिस आया है तो दिस को आपको दैट में चेंज कर देना है। इसके अलावा दीज आया है तो दीज को आपको दोज में चेंज कर देना है। ये तो बेसिक सी बातें हैं भाई, आप कर भी सकते हो, इसमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 आया है 10 तो इसको आपको 100 में चेंज कर देना है। और हेंस आया है, हेंस आया तो उसको देंस में चेंज कर देंगे, हेंस को आपको देंस में चेंज कर देना है। बस इतनी सी बात है। कुछ एक और आएंगे तो अपन कर लेंगे, चिंता मत करो, सारी बातें बता देंगे। अब यहाँ पे अपनी ये जो क्लास है इसको अब कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, सारे नियम आ गए हैं। अब आगे जो अपनी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्पेशल जो सेंटेंसेज होते हैं, स्पेशल सेंटेंसेज के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य बनाए जाते हैं उनके बारे में। हाँ, सबसे पहले, और वो क्लास कंप्लीट होने के बाद में ही मैं आप लोगों को टेस्ट है वो उपलब्ध करवाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग टेस्ट में तो अपने सभी प्रकार के वाक्य आने हैं। तो अपनी स्पेशल रूल्स की क्लास को लेकर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।